नमस्कार दोस्तों, हमारे क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका अपना जीत सर एक बार फिर से आ गए हूं आपके लिए टॉपिक लेकर। रीट 2021 से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता का पहला टॉपिक पढ़ लिया था, जैसे कि पढ़ा था, इतना कुछ मैटर पढ़ा था, देख लिया होगा। अब आपसे प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। अब क्या बारी है? प्रश्नों की बारी है। अब आपसे चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट मैंने कर लिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल पर आते ही कि रीट 2021 से रिलेटेड यह चैनल है, ऐसा मत समझो कि ये सर कैसा क्या कुछ पढ़ाएंगे। पहले देखो, फिर अपने अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट पढ़ लिया था हमने, पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, ये है सेकंड पार्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड पार्ट। लेकिन हम एक प्रश्न आ रहा है, प्रश्नों की बौछारें होंगी अब आप पर। प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता किसी सभ्यता को कहा जाता है या किस सभ्यता को कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि सर हड़प्पा सभ्यता इसे कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है। फिर हम अगले क्वेश्चन या प्रश्न पर तरफ चलेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं। हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के भाग हैं। किसके भाग हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। पूछ लिया जाए कि हड़प्पा है या सिंधु घाटी सभ्यता है, वो वर्तमान में कहां स्थित है? वर्तमान में कहां स्थित है? तो वर्तमान में कहां स्थित है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर वर्तमान में यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहां स्थित है। बेझिझक कमेंट करके बताओ, सही गलत कैसा भी हो। जैसे कि मैंने बताया है कि आपका काम है सिर्फ कमेंट करना, बताना। अगर गलत होगा तो भी आपके लिए फायदेमंद है, अगर सही होगा तो भी आपके फायदेमंद है। गलत होगा तो आपके लिए फायदेमंद कैसे है? अब ये प्रश्न सबके दिमाग में आ रहा है। तो गलत होगा तो फायदेमंद ये है आपके लिए कि गलत होगा तो मैं आपको चेतावनी या सचेत करूंगा कि ये गलत है बेटा। तो आगे जो भी मतलब जब भी एग्जाम में करने बैठोगे तो वो ऑप्शन आपके माइंड से हट जाएगा कि वो गलत था, सर ने बतवा दिया था या मैंने देख लिया था, तो सही पर आप टिक कर पाओगे, ठीक है। तो वर्तमान में सिंधु हड़प्पा सभ्यता है वो कहां पे है? पाकिस्तान में है और कुछ पंजाब के क्षेत्र में भी है। कहां पे है? पंजाब के क्षेत्र में भी है। सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर सिंधु घाटी सभ्यता इसके लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? यह मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया, जिसने नहीं देखी है तो वो पहले जाकर देख लो।
तभी इन प्रश्नों के उत्तर क्लियर कर पाओगे आप, वरना ऐसे ही लटके रहोगे प्रश्नों के जाल में। तो आपको प्रश्नों के जाल में नहीं लटके रहना है, हर प्रश्न के उत्तर को क्लियर करना है अपने आप को। तो करना है तो पहले जाके वो वीडियो देखो। और चलो इस वीडियो पर एम रखते हैं हम कि इस वीडियो को अगर आप 500 प्लस लाइक्स तक पहुंचा देते हैं तो मैं अपनी एक 5 घंटे की लाइव मैराथन क्लास बनाऊंगा। 5 घंटे की लाइव मैराथन क्लास बनाऊंगा जिसमें आपके रीड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं एसएसटी के, किसके, एसएसटी के सारे प्रश्न लूंगा और उसके उत्तर आप ही दोगे। यह आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। दोनों काम इसी के अंदर हो जाएंगे। चुनौती कैसे होगी कि मैं प्रश्न पूछूंगा पूरा सिलेबस करवाने के बाद। मुझे पता है अगर जल्दी होगा तो जल्दी पूछ लूंगा, लेकिन प्रिपरेशन नहीं होगी तो मैं प्रिपरेशन भी बता दूंगा कैसे करनी है। और अच्छा अवसर कैसे है, तैयारी बेस्ट हो जाएगी आपकी। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो है विशिष्ट नियोजन, किसके लिए, विशिष्ट नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? विशिष्ट नियोजन, ठीक है। दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता है वो जल निकासी व्यवस्था के लिए, किसके लिए, जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। हाँ दोस्तों, जल निकासी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक मिसाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था हर घर के बाहर, घरों के बाहर ऐसे होती थी, ऐसे जल निकासी, फिर ऐसे गड्ढा, फिर ऐसे, फिर ऐसे गड्ढा, फिर ऐसे, फिर ऐसे गड्ढा, फिर ऐसे, ऐसी इसमें जल निकासी की व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नालियां ही प्रसिद्ध थी सर्वाधिक मात्रा में, क्योंकि यहां से अगर मान लो गंदा कचरा आया, ठीक है, यहां से कचरा आ रहा है तो क्या करेगा, कचरा नीचे डला जाएगा, पानी पानी ऐसे चलेगा, कचरा नीचे पानी ऐसे। फिर इन कचरे को निकालने के लिए यहाँ पे क्या होते थे, द्वार होते थे या रास्ता होता था, उससे कचरा बाहर निकाल लेते थे और पानी आगे चला जाता था और यही पानी वापस काम में ले लिया जाता था। लेकिन अब क्या है, ऐसी नालियां बनाकर पूरी नगर नियोजन व्यवस्था या जल नियोजन की व्यवस्था बिगाड़ रखी है या खराब कर रखी है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में यह चीज सबसे ज्यादा मात्रा में प्रसिद्ध भी है और विशिष्ट भी है। चलो देख लीजिए इसे, फिर हम नोट करते हैं, अपने पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है अपना सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो कहां से कब तक है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय अगर पूछा जाए कि समय कौन से ईसा पूर्व से कौन से ईसा पूर्व तक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का समय इस ईसा वर्ष पूर्व से इस ईसा वर्ष पूर्व तक है। जल्दी से जल्दी आंसर करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। कब से कब तक है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये आगे दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ये आगे दे दिया जाए और ये है पीछे दे दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे आ जाए तो भी कोई दिक्कत। उल्टा सुल्टा कैसे भी आए आपको तो टिक करना है। 2350 1750, 2350 1750, 2350 1750 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व है, पूर्व यानी कि ईसा का काल है उससे पूर्व, पूर्व यानी कि पहले। यह समय था ईसा पूर्व से पहले का। 2350 1750 ईसा पूर्व है।
पद्धति कौन सी थी इसके लिए? पद्धति थी कार्बन पद्धति। कार्बन पद्धति का प्रयोग किया गया था। ठीक है। इसमें सड़कें कैसे बनी होती थी? सड़कें कैसी बनी होती थी? इसमें सड़कें समकोण बनी होती थी, ऐसे बनी होती थी, समकोण। इसमें सड़कें क्या होती थी? समकोण सड़कें बनी होती थी। कैसी सड़कें बनी हुई थी? बिल्कुल समकोण सड़कें इसमें बनी हुई होती थी। और इसमें बर्तन किसके होते थे? बर्तन आप ही बताना है। ये मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया है कि इसमें बर्तन किसके बने हुए होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन किसके बने हुए होते थे? जल्दी से जल्दी बताओ कि सर सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन इसके ही बने हुए होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन बने हुए थे कांसे के बर्तन बने होते थे। इसी कारण इसे मैंने जैसे कि प्रश्न पूछा था, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसी कारण इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। कांस्य युगीन सभ्यता को ही बर्तनों के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें कि इसमें जो नगरीय सभ्यता है वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता से प्रश्न पूछा जाता है। नगरीय सभ्यता थी वो भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। ये तो मैं आपको बता देता हूं कौन सी थी, ये बताना है आपको। भारत की पहली नगरीय सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता। यदि पूछा जाए कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी तो आपको लिख के आना है कौन सी थी, टिक करके आना है। हड़प्पा सभ्यता पे नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता पे टिक करके आना है। ऐसे टिक करके आना है सिंधु घाटी सभ्यता पे। ठीक है। इसमें नगरीय सभ्यता कौन सी थी? वो थी गोल्डन सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? गोल्डन सभ्यता। गोल्डन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? गोल्डन सभ्यता थी। पहली नगरीय सभ्यता थी, गोल्डन सभ्यता थी। पूछा जाए कि सेंधव लोग, जो सेंधव यानी कि यहाँ पे लोग रहते थे उनको क्या कहा जाता था? सेंधव लोगों का व्यापार क्या था? सेंधव लोग रहते थे यहाँ पे, उनका व्यापार का आधार क्या था? या व्यापार का आधार क्या था? सेंधव लोग थे, उनके व्यापार का आधार था क्या था? बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई। मुझे तो फिर बताना ही है, मैं तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि सिंधु लोगों के व्यापार का आधार हमारे ये था। सर सिंधु लोगों के व्यापार का आधार था, वो थी वस्तु विनिमय। क्या थी? वस्तु विनिमय था। क्या था? वस्तु विनिमय सिंधु लोगों के व्यापार का आधार था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इसका समय है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। अगर ये पहले ये बाद में दिया हुआ है तो भी दिक्कत नहीं है, ये बाद में ये पहले दिया हुआ है तो भी दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकता है लेकिन सेम रहेगा। 2350 1750, 2350 1750, 2350 1750, ये आपको याद रखना है। पद्धति कौन सी थी? कार्बन 14 की पद्धति थी। कार्बन यानी कि हड्डी होता है क्या सर? कार्बन हड्डी तो नहीं होता।
हड्डियों में कार्बन होता है? हड्डियों में तो होता ही है। चलो, इसमें जो सड़कें बनी होती थी वो कैसी होती थी? समकोण। समकोण ये सही है आपकी दृष्टि में? समकोण कैसी बनी होती थी? समकोण इसमें सड़कें बनी होती थी। इसकी नगरीय सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? गोल्डन सभ्यता है। भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की गोल्डन सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। सिंधु लोगों का व्यापार आधार था, व्यापार का आधार था वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या था? वस्तु विनिमय। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, फिर हम आगे देखते हैं। चलो देखते हैं आगे। आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो 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 प्रश्न आता है इसी में से कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे किसकी बनी होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे बनाने, मोहरे किसकी बनी होती थी? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे इसकी बनी हुई होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। सिंधु सभ्यता के चतुर्दिका अंतिम पुरस्थल है। सिंधु सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं इसको, या सिंधु सभ्यता के चतुर्थ क्या है? चतुर्थ अंतिम पुरस्थल। अंतिम पुरास्थल है। कौन कौन से है? पुरास्थल है, ठीक है। एक तो है पूर्व में, ठीक है, एक हो गया पश्चिम में, एक हो गया उत्तर में, एक हो गया दक्षिण में। जल्दी से जल्दी बता दो आप इनमें क्या क्या होता है। सिंधु सभ्यता के चतुर्थ अंतिम पुरास्थल कौन कौन से हैं? पूर्व में कौन सा है? पूर्व में सिंधु सभ्यता में चतुर्दिका अंतिम पुरास्थल कौन सा है? पूर्व में मैंने बताया था पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी थी? 1600। याद रखना, एक बार फिर बता रहा हूं। तो पूर्व में तो है आलमगीरपुर, 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 आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम में बताओ कि पश्चिम में कौन सी है सभ्यता? सिंधु सभ्यता के 4 अंतिम पुरस्थल हैं। तो पश्चिम में है सूतकागेडोर। कौन सा है? पश्चिम में कौन सा है? सूतकागेडोर। कौन सा है? सूतकागेडोर है, जो कहां पे है? बलूचिस्तान और पाकिस्तान में है। कहां पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहां पे है? बलूचिस्तान और पाकिस्तान में। हाँ दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता है उसका जो पश्चिमी छोर या पश्चिमी किनारा है वो सूतकागेडोर सभ्यता है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान में। उत्तर में कौन सा है?
उत्तर का है मांडा। कौन सा है? मांडा है जो जम्मू कश्मीर में। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर दक्षिण में यह हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 4 अंतिम पुरा स्थल है। पहला पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, दूसरा पश्चिम में सूतका गेट और बलूचिस्तान पाकिस्तान में, उत्तर में तीसरा है मांडा जम्मू कश्मीर में है, और चौथा दक्षिण में है वो है देमाबाद। देमाबाद कहां पे है? अहमदनगर महाराष्ट्र में। कौन पे है? देमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर लें। और एक बात याद रखना, ये जो सभ्यता के 4 पुरा स्थल है वो त्रिभुजाकार आकृति में है। ऐसे त्रिभुजाकार आकृति में 1 2 3 और एक स्थान ऐसे है, ऐसे है। ये 4 पुरा स्थल है, त्रिभुजाकार आकृति में है। कौन सी आकृति है? त्रिभुजाकार आकृति में। ये सिंधु सभ्यता के 4 अंतिम पुरा स्थल है जो कितने क्षेत्र को घेरते हैं? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। क्षेत्र कितने क्षेत्र को कवर करते हैं? 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें बनी होती है सेल खड़ी की। किसकी? सेल खड़ी की मोहरें बनी होती है। सिंधु सभ्यता के चतुर्थ, जैसे कि मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता में एक लिपि का प्रयोग किया जाता है जिसे सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है, और जो लिपि आज तक किसी के द्वारा नहीं पढ़ी जा सकी है, और वो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि होती है, यानी कि चित्रों पर आधारित होती है, यानी अपने मन के भावों को चित्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसमें 4 अंतिम पुरा स्थल है। पूर्व में है आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतका गेट, उत्तर में मांडा और दक्षिण में देमाबाद है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम जो बाकी बची हुई सभ्यता है उनको पढ़ने वाले हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना ये टॉपिक ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि कल की वीडियो में आपको प्रश्न पूछने वाला हूं और प्रश्नों के उत्तर आपको सही देने हैं, तभी आप रीट 2021 को करेक्ट कर पाओगे। और हाँ, वीडियो को दोस्तों क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्या करना है? शेयर। जो आपने रीट 2021 से लेकर सिलेबस, पैटर्न, ग्रुप तैयारी के लिए, प्रश्नों के लिए जैसा भी ग्रुप बना रखा है उसमें शेयर कर देना। व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। और हमारी चैनल की तरफ से आपको रीट 2021 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं जितेंद्र मेहरा, एक पद आपका और एक हमारा।